झुंझुनू के राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये खबर आश्चर्यचकित करने वाली है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भाई हॉस्पिटल में एक व्यक्ति इलाज लेने के लिए आता है। उस व्यक्ति को डॉक्टर उनका इलाज करते हैं, उसके बाद उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। उनकी डेड बॉडी को मैं बात करूं तो मोर्चरी में रखवाया जाता है और उसके बाद में डीप फ्रीज में रखवाया जाता है। पोस्टमार्टम किया जाता है। पंचनामा तैयार करके संस्था के लोगों को सौंप दिया जाता है। जब संस्था के लोग चिता पर उनको लेटाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, तो वहाँ उस व्यक्ति में हलचल शुरू होती है। जब हलचल शुरू होती है तो वो लोग हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति जो मृत हो गया वो ज़िंदा कैसे हो सकता है। वो उन्हें लेकर तुरंत अस्पताल वापस आते हैं और वापस आते हैं तो उसी अस्पताल के आईसीयू में उनका अब इलाज चल रहा है और वो व्यक्ति सामान्य बताया जा रहा है। अब पूरा घटनाक्रम है वो आपको हम बताते हैं। पूरा मामला झुंझुनू के बीडीके हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है झुंझुनू का, उससे ये निकल के आ रहा है। आपको बता दें कि झुंझुनू के बगड़ के माँ सेवा संस्थान के आश्रय गृह में रहने वाले विमंदित रोहितास की गुरुवार दोपहर को तबीयत बिगड़ गई। जहां बीडीके अस्पताल में उनको लेकर आया गया, वहां उनका इलाज शुरू किया गया डॉक्टरों के द्वारा। दोपहर करीब 1:30 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसे अस्पताल के मोर्चरी के डीप फ्रीज में रखवा दिया। 2 घंटे के बाद पोस्टमार्टम कर पंचनामा भी बनाया गया। डॉक्टरों ने मृत मानकर व्यक्ति को संस्था को सौंप दिया। संस्था के लोगों ने शमशान में जब उसको चिता पर रखा तो उनकी सांसें चलने लगी। उसके शरीर में हरकत देकर के वहाँ मौजूद लोग हैरान हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद उसे तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया और अब उसका बीडीके अस्पताल में इलाज चल रहा है और हालात सामान्य बताई जा रही है। इस पूरी घटना के सोशल मीडिया पर समाचार आने के बाद लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कोई इसे चमत्कार बता रहा है तो कोई इसे घोर लापरवाही, लेकिन जिला कलेक्टर की रिपोर्ट इसे लापरवाही मानते हुए पीएमओ सहित 3 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया। वहीं सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि पोस्टमार्टम के नाम पर क्या महज औपचारिकता पूरी की जाती है बीडीके हॉस्पिटल में। इसकी भी पोल खुल गई है कि पोस्टमार्टम के बाद एक व्यक्ति जिंदा कैसे हो सकता है। ये भी एक विचार करने वाली बात है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिला कलेक्टर ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिएगा। आप कैसे देखते हैं आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एक व्यक्ति इलाज लेने के लिए आता है, इलाज लेता है, मृत घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद उस व्यक्ति को चिता पर लेटाया जाता है तो वो जिंदा पाया जाता है। देखा जा रहा है बहुत आपका क्या सीरियस, नजरिया है आप भी और हमें कमेंट जिन सेक्शन में लोगों की लिखकर लापरवाही है जरूर उनके बताइए। खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी मैंने तत्काल एक कमेटी बनाई है और जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनके बारे में ये मालूम किया है कि किस किसने इसमें लापरवाही की है और हम सरकार को रिपोर्ट भेज रहे हैं। ये 3 लोगों के नाम, 2 लोगों के नाम सामने आए हैं और जो लापरवाही जो इंचार्ज है उनकी अल्टीमेट लापरवाही बनती है कि वो केस को किस तरह से देख रहे हैं, कितना उसमें डिले हुआ। और उन्होंने हमें, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो पीएमओ से जो सूचना आनी चाहिए थी वो मुझे एसपी साहब से आई। मुझे एसपी साहब ने बताया इस प्रकार घटनाक्रम हुआ, तब मैंने इनको पीएमओ को पूछा तो प्रथम दायित्व इनका बनता है कि इसमें घटना हो गई थी तो जिला कलेक्टर को संज्ञान में लाना चाहिए था। ये गंभीर लापरवाही है और इसको हम सामान्य नहीं ले रहे हैं। इस संबंध में मैंने अवगत करवाया गया है और बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके पूरे अस्पताल में अन्य भी मैं ये देखूंगा कि किस तरह से ये लोग, डॉक्टर्स लोग क्या क्या लापरवाही करते हैं। ये घटनाक्रम सामने आया, ये हमारे लिए आने वाले समय में इसको अस्पताल को और देखने समझने के लिए उपयुक्त होगा।